दोस्तों आज फिर से जो है आपका सोशल साइंस का टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूं आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में जो है ना हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। एंड गाइस आप लोग जो है ना अपना स्कोर जरूर बताएं, ठीक है ना। एंड सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं कि आज की इस वीडियो में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो गाइज आपका जो पेपर में जो है ना जनरल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एंट्रेंस एग्जाम में, तो प्लीज इन चीजों को जरूर याद कर लेना, क्योंकि गाइज देखिए ये सभी करंट के हैं एंड ये सभी जो है आपके भारत के राज्य से संबंधित क्वेश्चन है एंड ये आपका सिलेबस में दिया गया है। एक बार जरूर आप जो है चेक भी कर सकते हैं। तो गाइज यही मैंने सोचा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी जो है मैं आपको बता दूं। देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम शुरू से। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं जो है ना आपको डीपली समझाऊंगा, तो प्लीज आप ध्यान से सुनना। देखिए यहां पे क्या पूछा गया क्वेश्चन फर्स्ट में, धारा 370 हटने के बाद मतलब वर्तमान में जो है भारत में कुल कितने राज्य हैं आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन ए 28 राज्य, ऑप्शन बी 29 राज्य, ऑप्शन सी 27 राज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2014 में जो है ना एक नया राज्य बना था, 29वां नया राज्य बना था। उसका क्या नाम था? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से जो है एक नया राज्य बना था, उसका नाम था तेलंगाना, ठीक है ना, तेलंगाना। और उससे पहले आपको पता है कि टोटल भारत में कितने राज्य थे? टोटल भारत में 28 राज्य थे। और जब 2014 में तेलंगाना राज्य बना तो कितना हो गया? 29 राज्य हो गया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि 5 अगस्त को जो है धारा 370 2019, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 जो है जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, ठीक है ना। एंड जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो है हमारा लद्दाख भी आता है। आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंतर्गत लद्दाख भी आता है। तो हुआ क्या कि 31 अक्टूबर को जो है ना, 31 अक्टूबर 2019, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को जो है ना दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया एंड लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो हुआ क्या, 5 अगस्त से जो है जो 29 राज्य जो बना, ठीक है ना, तेलंगाना राज्य का गठन होने के बाद 29 राज्य था। फिर उसके बाद क्या हुआ 2019 में जो है, जब 31 अक्टूबर 2019 को जो है 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और हमारा जम्मू कश्मीर को जो है दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो क्या हुआ, फिर से 28 राज्य हो गया। अब आप बोलेंगे सर लद्दाख, तो लद्दाख पहले राज्य था ही नहीं, पहले तो वो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत था ना। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एक ही था पहले, तो उसको हम एक राज्य में काउंट करते थे ना, एक राज्य में काउंट। अब आप समझ चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर ही हटा, मतलब कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया, तो एक राज्य हमारा हट गया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? एक राज्य को जो है दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, है ना। आप समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर से जो है हट गया, मतलब ये मान लीजिए, देखिए ये तो तेलंगाना था तो 29 हो गया और इसके अंतर्गत हमारा जम्मू कश्मीर आता था, तो हटा दीजिए तो 27 हो गया यहां पर, और एक तेलंगाना फिर से जोड़ दीजिए तो हमारा 28 हो गया। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो ये भी हम क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आप लोग जो है ना ऑनेस्टली प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि पहले से कितना क्वेश्चन आपको जो है आता था। तो चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं। धारा 370 जम्मू और कश्मीर से कब हटाया गया, ठीक है ना। ऑप्शन ए 5 अगस्त 2019 को, ऑप्शन बी 6 अगस्त 2019 को, ऑप्शन सी 7 अगस्त 2019 को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज दोस्तों जरूर आप लोग जो है याद कर लेना, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा 5 अगस्त 2019 को जो है धारा 370 जम्मू और कश्मीर से हटा दिया गया, क्योंकि धारा 370 जो है ना जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, ठीक है ना। और इसको हटाने में जो है ना काफी लंबा और काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, बट जो है भारत सरकार ने जो है धारा 370 को हटाने की साहस किया और इसके बाद जो है ये काफी जो है मतलब ऐतिहासिक फैसला जो है लिया गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो में। जम्मू और कश्मीर को भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया, ठीक है ना, ऑफिशियली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप जानते ही है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, 31 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियली, ठीक है ना, जम्मू और कश्मीर को भारत का जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। अब केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है ये भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 5 अगस्त 2019, तो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाया गया था, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर से। और जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत ही जो है हमारा लद्दाख आता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर 2019 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो अगर आप जानते हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। भारत का 29वां राज्य कौन सा बना, ठीक है ना। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी तेलंगाना,
ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते ही होंगे इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये भारत के राज्यों से संबंधित ही क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। किस राज्य से हटा, मतलब किस राज्य से इसका गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से। ठीक है ना, पहले जो तेलंगाना था वो आंध्र प्रदेश में था। और इसकी राजधानी भी पूछा जा सकता है कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ है। ठीक है ना, तो इस पे भी क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7, तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना है? ठीक है ना, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश से जो है ना तेलंगाना राज्य जो है बना है। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछा गया है हैदराबाद को कितने वर्षों के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है? ठीक है ना, कितने वर्षों के लिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 10 वर्षों के लिए। ठीक है ना। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को ना प्लीज, ये क्वेश्चन आ सकता है तो इसलिए इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हुआ है? ठीक है ना, ऑप्शन ए दमन और दीव को दादर और नगर हवेली में मिला दिया गया है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर को लद्दाख में मिला दिया गया है, हरियाणा और पंजाब को चंडीगढ़ में मिला दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर तो ये होगा, बट आपको समझना जरूरी है कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शन ये ए सही होगा इसका आंसर। बट देखिए, आपको पता था कि तेलंगाना जब राज्य था हमारा 2019 से पहले जो है था ना, 2019 से पहले जो है टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब उसके बाद हुआ क्या कि 5 अगस्त के बाद जो है हमारा धारा 370 जो हटा दिया गया जम्मू एंड कश्मीर से, तो उसके अंतर्गत जो है हमारा लद्दाख आता है। अब 31 अक्टूबर 2019 को हुआ क्या कि जम्मू एंड कश्मीर और हमारा लद्दाख को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, 7 + 2 तो कितने हो गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और वर्तमान में 8 है। तो अब 8 कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसका आंसर जो है ना इसमें छुपा हुआ है, ऑप्शन ए में। क्योंकि देखिए 2019 से पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके बाद हमारा जो है 31 अक्टूबर 2019 को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश और बने, जम्मू एंड कश्मीर और हमारा लद्दाख, तो 9 हो गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर जो है एक बनाया गया है, 2 को मिलाकर, तो टोटल 9 थे। तो यहाँ पर 2 को 1 बनाया गया है, तो यहाँ पर जो है 1 यहाँ पर घटा दीजिए आप। ठीक है ना, क्योंकि 1 बन गया 2 को मिलाकर, तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने हो गए वर्तमान में? 8। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी के रूप में कार्य करता है। आखिर कौन सा, मतलब कि शहर है, कौन सा वो राजधानी है? तो देखिए, इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ना पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, जैसे हमारा हैदराबाद जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर जो है चंडीगढ़ होगा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिसीमन आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भारतीय सीमा आयोग, ऑप्शन बी भारतीय नीति आयोग, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भारतीय योजना आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय सीमा आयोग के नाम से जो है परिसीमन आयोग को जाना जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है मोस्टली स्टूडेंट जानते ही होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, गोवा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा राजस्थान। जल्दी जल्दी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? जनसंख्या, तो यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट जानते ही होंगे आंसर इसका, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य? सबसे बड़ा राज्य तो अभी मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश, तो सबसे छोटा यहाँ पर जो है वो राज्य है सिक्किम। ठीक है ना,
तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है ना सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। और इससे पहले कौन सा, मतलब कि ये कौन सा राज्य था वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना, राज्य नहीं, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था इससे पहले सबसे बड़ा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है। मैंने यहाँ पर जो है ना, मैंने आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बता दिया, सॉरी, ठीक है ना। दिल्ली सबसे बड़ा है क्योंकि यहाँ की आबादी जो है लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर जो है जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया, बट मैंने यहाँ पर आपको क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो हमारा राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर, और अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो दिल्ली होगा। यहाँ पे देखेंगे ना आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ना सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो सबसे पहले हमारा जो है जम्मू और कश्मीर आता है, उसके बाद हमारा लद्दाख आता है, और उसके बाद जो है ना हमारा 3rd नंबर पे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह आता है, ठीक है ना दोस्तों। इससे पहले जो था ना, मतलब कि 2019, जब हमारा 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, इससे पहले जो है ना सबसे बड़ा, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अगर कोई हमारा केंद्र शासित प्रदेश था तो वो था अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। उससे पहले क्वेश्चन आ सकता है किसी भी तरीके से, तो इसलिए आपको जो है याद रखना है, ठीक है ना। ये लिस्ट है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों, कल जो है ना मैंने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया था। देखिए यहाँ पर जो है ना, देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा गया, ठीक है ना, और मैंने आपको जो है, मुझे लगा था कि भारत का जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री मतलब कि पूछा गया है, ठीक है ना, मुझे ये लगा था। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, भारत की जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे, ठीक है ना, और मुझे लगा था कि वो प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं। तो और भारत की जो प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री थे ना वो इंदिरा गांधी थे। एंड इंदिरा गांधी पे जो है ना एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिनको भारत के सर्वोच्च पुरस्कार, जिसे हम भारत रत्न बोलते हैं, से सम्मानित किया गया, उसका क्या नाम है, ठीक है ना, तो उसका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत के ऐसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बन जाता है तो प्लीज याद रखिएगा, ठीक है ना। कल जल्दी में मैं था तो फिर सही से क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया था, और डायरेक्ट जो है मैंने इसका आंसर जो है इंदिरा गांधी बता दिया था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर जनसंख्या पूछा गया है, अगर यहाँ पे जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता तो हमारा जम्मू कश्मीर आता, क्योंकि मैंने आपको लिस्ट अभी दिखाया है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा लद्दाख आता। तो यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो यहाँ पर हमारा दिल्ली आएगा, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो फिर वो है जम्मू कश्मीर आएगा दूसरे नंबर पर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि उसमें बताया गया था, ठीक है ना, कि अभी मैंने आपको कुछ मिनट पहले जो है आपको शो किया था। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। देखिए आपको पता है ना, इसको मिला दिया गया है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पुडुचेरी, चंडीगढ़, उसके बाद लक्षद्वीप। तो सबसे मतलब कि छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो हमारा लास्ट वाला जो है ये लक्षद्वीप, है ना। और एक क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है, ठीक है ना, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, एक में मिला दिया गया है, तभी हमारा जो है टोटल 8 हुआ है केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 तो हमने कर लिया शायद। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो लिस्ट तो मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना, कौन सा है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है ना सेम ही होगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सेम ही आंसर होगा हमारा लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो एक बार जो है ना मैं आपको बता देता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो देखिए केंद्र शासित जो प्रदेश है ना, एक्चुअली जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है ना भारत के कुछ राज्य ऐसे थे जो सुरक्षा की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से जो है ना काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। तो इस सिचुएशन में हुआ क्या कि भारत सरकार ने सोचा
कि कुछ ऐसे राज्य बनाए जाए जहां पर जो है ना केंद्र सरकार को जो है ना ज़्यादा शक्तियां हो, केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियां हो, मतलब कि वहां पर जो है ना केंद्र सरकार का शासन हो, एक प्रकार से कहें तो। क्यों ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि वहां पर आखिर मतलब कि राज्य सरकार का शासन क्यों नहीं वहां पे चलवाया? तो इसके पीछे का रीजन ये था कि कुछ राज्य ऐसे थे जहां मतलब विकास और जो है सुरक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़े हुए थे। तो केंद्र सरकार ने ये सोचा कि अगर इसको राज्य सरकार के हवाले, किसी राजनीतिक दल के हवाले कर दिया जाए, तो हो सकता है वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो है उनका विकास पर ध्यान ना दे, ठीक है ना। और कुछ राज्य जो है भारत से आंदोलन करे और मतलब कि भारत से हटने का प्रयास करे, मतलब कि अलग राष्ट्र बनाने का प्रयास करे। तो ये सुरक्षा की दृष्टि में हो गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ना भारत सरकार ने सोचा कि एक ऐसा हम राज्य बनाएं जिसके अंतर्गत जो है ना हमारा ज़्यादा मतलब कि अधिकार हो वहां पर काम करने की। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ, वो उसे जो है हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जो है ज़्यादातर जो मामले होते हैं जिस पर फैसला लेने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। और वहाँ पर जो मेन अधिकारी के रूप में जो कार्य करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, वहाँ होते हैं राज्यपाल और उपराज्यपाल। अब आप बोलेंगे, और वहाँ पर जो है ना कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा भी होते हैं। विधानसभा अगर होते हैं वहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है ना मुख्यमंत्री का चुनाव भी होता है। अब दिल्ली में जो है, दिल्ली में है तो दिल्ली में मुख्यमंत्री भी है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है ना सबसे पहले एक दृष्टि देखें, भारत जो है, दिल्ली जो है यहाँ पर भारत की राजधानी है, ठीक है ना। और सुरक्षा के मामले भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन का जो भी काम है वो केंद्र सरकार के अधीन है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर जो ज़्यादा शक्तियाँ हैं वो राज्य सरकार के पास नहीं है, केंद्र सरकार के पास है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सुरक्षा की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर काफ़ी संवेदनशील इलाका है, ठीक है ना, और विकास के मामलों में भी। तो इसलिए इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और ये जो है 2019 में ही पॉसिबल हो पाया। अब आप बोलेंगे सर 2019 से पहले क्यों नहीं बनाया गया, बाकी जो राज्य थे उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो गाइज आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर जो है धारा 370 लागू था और इसको हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था। और भारत सरकार, और उसके बाद जो है 2019 में हटाया गया क्योंकि हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने ही जो है साहस दिखलाई और जो है धारा 370 को हटाया। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि कह सकते हैं भारत के लिए, क्योंकि हटाया तो पहले भी जा सकता था। जम्मू और कश्मीर को जो है राज्य की दर्जा ना देकर केंद्र शासित प्रदेश उसे पहले भी बनाया जा सकता था, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से आपको पता ही है जम्मू कश्मीर बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील इलाका है। बट आपको पता है कि धारा 370 और विशेष राज्य की दर्जा देने की वजह से जो है ना ये पॉसिबल नहीं हो पाया। और ये एक डर ये भी था कि वहाँ पर आंदोलन होंगे क्योंकि वहाँ पर बहुसंख्यक समाज अलग मतलब की जाति के हैं, ठीक है ना। तो ये सभी आप जानते ही हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 20 आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लोकसभा 2 बार लिखा गया है, इसको एक बार काट दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो देखिए मैं आपको इसका लिस्ट दिखाता हूँ, ये है हमारा लिस्ट। तो पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाए थर्ड नंबर पे तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और फर्स्ट नंबर पे जो है हमारा उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बिहार का नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो शेयर करूँ।